कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बोलो। जो सब जानते हैं, आपने बताया भी सुभाष, ये प्रदीप पराशर सुभाष गर्ग का निकटतम आदमी है। रीट जयपुर का कोऑर्डिनेटर सुभाष यादव सुभाष गर्ग का आदमी है। इनके लिए कहा जा रहा है कि पैसे के लेन देन में इनकी भूमिका रही है। पूर्व में भी रिश्वत के मामले में इनके खिलाफ दर्ज है। यह व्यक्ति राजीव गांधी स्टडी सर्किल के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनय सिंह के खास हैं और वर्षों से उनके साथ रहते हैं। शिक्षा संकुल स्थित आयुक्तालय जो पूरा नियंत्रण रखने के लिए खुद राज्य मंत्री सुभाष गर्ग और कॉलेज आयुक्तालय नियुक्ति के सारे अधिकार उन्हीं की मर्जी से काम करते हैं। अतः सीधी जिम्मेदारी सुभाष गर्ग की बनती है। सुभाष गर्ग पर भी आरोप लग रहे हैं कि पूर्व में जब वो बोर्ड के अध्यक्ष थे तब कई घोटाले हुए थे जिसकी जांच आज तक नहीं हो पाई। उस दौरान भी 2011 और 12 में आरटेट की परीक्षाओं के कोऑर्डिनेटर प्रदीप पराशर ही थे जब सुभाष गर्ग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो और टेट के प्रश्न पत्रों के प्रिंटिंग का कार्य करवाया गया था, उसी फर्म से रीट के प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग करवाई गई है। अब प्रिंटिंग में कहा जा रहा है कि सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस जो है उसको लेकर कहा जा रहा है एक सीएमओ का अधिकारी भी मिला, एक तत्कालीन मंत्री भी थे जो अब नहीं है, उनकी भी भूमिका थी उसमें कहा जा रहा है। इस तरह के मामले भी आ रहे हैं सांसद महोदय। देखो, ऐसा है, ये बात सही है कि सुभाष गर्ग पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं और उनके खिलाफ गंभीर आरोपों की शिकायत दी गई थी, लेकिन उसकी जांच आज तक पूरी नहीं हुई। और आप ये भी जानते हैं, एक दल का मात्र एक विधायक और वो मंत्री बना हुआ है इसलिए कि गहलोत साहब की बड़ी उन पर कृपा है, अनुकंपा है, और जिस पर राज्य के मुखिया का आशीर्वाद हो, वरदहस्त हो, वो कुछ भी कर सकता है। तो आपने जितने मामले आपने गिनाए ये स्वयं प्रमाणित हैं कि सुभाष गर्ग ने गड़बड़ियां की हैं और अब भी रीट में सुभाष गर्ग की अगुवाई में भी गड़बड़ियां की गई है। जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको भी सुभाष गर्ग की दखल से ही काम दिया गया है, जिसमें लंबी पूरी लेन देन हुई है। वो भी मैं तथ्य कुछ दिनों बाद मीडिया के सामने रखूंगा, मेरे पास प्रमाण है। इसलिए फिर दोबारा दोहराना चाहता हूं कि जांच सीबीआई से ही होनी चाहिए। इसके अलावा भी आपने कई प्रमाण दिए थे जो आजकल नजर नहीं आ रहा है, जिस पे जांच नहीं हो पाई। आपने दिए थे कि कैसे करौली में वहां पर झगड़ा हुआ और एक मर्डर भी होगा पैसे के बंटवारे के लिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ट्रक पलट गया, ट्रक पलटने के बाद रींगस की पुलिस आती है जबकि दिल्ली रोड पर पलटा था पुलिस, और वहां का थाना कह रहा है कि मुझे जानकारी नहीं कि ट्रक पलट गया। बिल्कुल हमारे यहाँ बगल में महुआ के दौसा के पास इस रोड पे जमोरामगढ़ पे ट्रक पलटा था। और आप ये देखो, प्रश्न पत्र जैसी महत्वपूर्ण चीज जा रही थी, वो पुलिस की सुरक्षा में नहीं जा रही थी। पेपर जा रहे थे, ट्रक उलट गया, किसने उल्टाया, ड्राइवर को मारा, क्या हुआ, उसकी जांच आज तक नहीं हुई। और ड्राइवर की सूचना भी 1.5 घंटे बाद दूसरे लोगों ने दी कि ये ड्राइवर मर गया, ट्रक पलटा हुआ है, उसकी जांच आज तक नहीं हुई। एक 302 का मुकदमा बालघाट थाना जिला करौली में दर्ज हुआ, जहां रीट के पेपर मामले में 3 लोगों ने 90 लाख रुपए इकट्ठे किए। उसमें तीनों में लड़ाई होगी, 2 ने मिलकर एक का मर्डर कर दिए। जहां तक है उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दें, लेकिन भरोसा नहीं है मेरे को। गहलोत साहब जब अलवर कांड के उसको प्राइवेट पार्ट पे इंजरी बता सकते हैं तो इसको भी दबा सकते हैं। इसलिए सीबीआई की जांच हो, ये हमारा पक्का मंशा है, प्रबल इच्छा है, उसको मुख्यमंत्री जी पूरा करें। बताएं आप क्या कह रहे थे। मैं कुछ बताना चाह रहा था कि जो आरटेट का जो आपने बताया कि जब ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है सुभाष गर्ग साहब, 31 जुलाई 2011 को पहला आरटेट हुआ, 9 अक्टूबर 2012 को दूसरा आरटेट हुआ। वो आरटेट के पेपर 50 रुपए में बिके थे, 50 रुपए में। उस समय भी आरटेट का पेपर लीक हुआ था। और आप कह रहे हो प्रिंटिंग प्रेस वही है, तो कल भी मैंने कहा था कि रीट का बेड़ा गर्क करने वाला गर्क तो नहीं हो सकता। तो कहने की तार सही जुड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे आज भी याद है उदयपुर वाटी सेकाउटी में 50 रुपए में अखबारों में खबर छपी थी कि आरटेट का पेपर लीक हुआ था इनके अध्यक्ष रहते हुए। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं पूरे मामले को दबाने के लिए सरकार कहीं इस भर्ती को रद्द नहीं कर दे, क्योंकि हम चाहते हैं सीबीआई की जांच हो। सीबीआई की जांच हो सकता है कि 9 फरवरी को हम घेराव करें, उससे पहले भर्ती को रद्द कर दिया जाए, लेकिन हम चाहते हैं मगरमच्छ जनता के सामने आने चाहिए, बेनकाब होने चाहिए और भविष्य की भर्तियां सुरक्षित होनी चाहिए। इसलिए सीबीआई की जांच की मांग पे हम अड़े हुए हैं, जिससे युवा बेरोजगार को पता चले
जो बेरोजगार जो मेहनत करके आए, उनको पता चले कि कहाँ गया, किस किस के पास गया, कौन कौन लिप्त है और इसके अलावा कौन राजनेता है। इसका खुलासा होना अत्यंत आवश्यक है, जनता के सामने आना चाहिए और जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और अंतिम समय तक लड़े।